चलिए भैया ध्यान दीजिएगा कि आज का जो क्लास है इम्पोर्टेंट है। हैं? क्लास क्या है? इम्पोर्टेंट है। सब लोग जुड़ जाइए। तो गुड मॉर्निंग। बारिश का समय, ठंडा माहौल है। ठंडा माहौल में हम लोग माहौल बनाएंगे। हम माहौल मतलब आईयूपीसी होगा। बात करें कि लिगेंड का नाम सर आपको याद रखना। ऑनलाइन वाले एक बार सर कमेंट करके एकदम का आवाज़ सब क्लियर है मेरा है। चलते रहे। देखिए, तो इस तरह का यौगिक लिखते हैं Fe का होल 6। ध्यान देना है। एको करता था अच्छे से कर। तो इस तरह का जो यौगिक है तो इसका आपको एग्जाम में 3-4 टाइप का क्वेश्चन पूछे। अगर आप बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं, जो कहेंगे वही क्वेश्चन आएगा, मतलब जिस टाइप का कहेंगे वही टाइप का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कंपाउंड चेंज कर दे, बोर्ड एग्जाम में वही होता है। बाद बाकी इसमें बहुत आसान क्वेश्चन। पहला देखो, इस ये जो उपसह संयोजक यौगिक है, जटिल यौगिक है। कौन यौगिक है? हाँ, सो रहा है। कौन यौगिक है? जटिल यौगिक। अब ये जो जटिल यौगिक है, इन जटिल यौगिकों में सबसे पहले आपको इसमें पूछता है लिगेंड कौन है। जाओ, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा, संयोजन संख्या पूछ देगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन कह देगा कि अच्छा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी बताओ। फिर अगला क्वेश्चन कह देगा कि इसमें सेंट्रल एटम है तो केंद्रीय परमाणु Fe है। कौन है? Fe है। तो Fe का सर हाइब्रिडाइजेशन यानी प्रसंकरण बताओ। प्रसंकरण बताओ। कई टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के यौगिक से आपको आते हैं एग्जाम में। और यहाँ पर आपको हो सकता है इस कंपाउंड का कह दे An निकालो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालो, कि प्रभावी परमाणु संख्या निकालो। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसका आईयूपीएसी नेमिंग कर नेम करते हैं। ये बात तो आप सब लोग जान गए होंगे कि इस टाइप का यानी बिग ब्रैकेट वाला जो कंपाउंड देगा, जैसे सिंपल जैसे मान लो CaSO4 है, का नाम तो आप कहिए सकते। क्या नाम होगा? है ये माना कैल्शियम, SO4 माना सल्फेट, नाम हो गया कैल्शियम। हाँ, Zn है, CO3 है, Zn है तो क्या नाम है? जिंक। CO3 है तो कार्बोनेट। ये तो सिंपल यौगिक है नहीं है, लेकिन जिसमें बिग ब्रैकेट लगा हुआ देखने से जटिल लग रहा है। और जो भी जटिल यौगिक है, जटिल लवण है, इसको जटिल यौगिक, जटिल लवण कुछ भी बोले। और बोलने के बाद समझना, बोलने के बाद अगर इसका आईपीसी नाम लिखना, और आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए उन लोग को, हम लोगों को आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए, आईयूपीएसी नाम मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार है। अगर इसका नाम जो हम यहाँ पूर्णिया में प्रदीप सर बता देंगे तो ऐसा नहीं कि फलाना सर के पास जाओगे तो नाम चेंज। हाँ, ऐसा नहीं कि चल गए हम आपको पढ़ने USA चल गए तो वहाँ पे इस कंपाउंड का नाम डिफरेंट कर देगा। कॉमन नेम डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आईयूपीएसी नेम मतलब होता है कि जो इंटरनेशनल जो आईयूपीएसी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग नेम से। बताओ भैया, इसमें इस कंपाउंड में इस यौगिक में है ना बच्चा? हेलो। तो इस यौगिक में अगर हम बात करें तो लेफ्ट काउंटर कौन? लेफ्ट काउंटर कौन है? ये है। लिगेंड कौन है भैया? बहुत सुंदर। केंद्रीय परमाणु कौन है? हाँ। अच्छा, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था बताए हैं? बताएं।
सबसे पहला हेडिंग हम लोग बनाएंगे, आप लोग नहीं बनाएंगे, हम यह परमाणु का रन परमाणु रन यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल। केंद्रीय परमाणु में जो भी केंद्रीय केंद्र में होगा उसका ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है। जिसका भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है उसको क्या मान लेंगे? तो दीदी सब खुशी। K4 FeCN का होल 6 है, ध्यान दे। K4 FeCN का होल 6 है। पढ़ाने दो हमको अच्छे से, डिस्टर्ब ना करो, अच्छे से पढ़ो। ये है, इसमें केंद्रीय परमाणु जानना पड़ेगा न, कौन है, कौन है केंद्रीय परमाणु? Fe है पक्का? नहीं बोलिए, ये सही बात है। तो केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है ना, मान लेंगे एक्स। क्या क्या मान लेंगे? चलो एक्स मान लिया। अब बोलो पोटासियम कायगो है भैया? पोटासियम कायगो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? थोड़ा मुंह से भी बोल लिया कीजिए कभी कभी, नहीं तो गूंगी साबित हो सकती है। पोटासियम कायगो है? 4। पोटासियम के चार्ज होता है +1। आप कहेगा आपको कैसे पता +1? हमको पता नहीं, आपको पता? हमको इसलिए पता है कि हमको पीरियोडिक टेबल याद है। और पोटासियम वर्ग 1 में है, हे ली ना करे रब से फरियाद, याद करो। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यानी वर्ग 1 में है। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। ये इसका चार्ज हमको पता है कितना होता है, +1। और Fe का चार्ज को माने हैं एक्स, तो चलो भैया एक्स हो गया। Cn काय को है? हाँ देखो यहाँ, ये है भैया 6, नहीं है। और Cn का चार्ज होता है -1। तो बताए Cn माइनस Cn बराबर कितना हो गया? जी। कितना हो गया बोलो? जी। एक्स का मान निकालना है, निकाल लोगे? अरे लड़का, समझा रहे हैं, कॉपी दो उसको कर लिया है। डिस्टर्बेंस मेरे को नहीं, हाथ जोड़ के जो समझा रहे पहले उसको कोई नहीं पढ़ता ही नहीं है, समझ लो ना, प्यार से समझा रहे हैं तो। एक्स का मान निकालो, बोलो। +4 प्लस एक्स प्लस गुना माइनस माइनस ए बराबर जी। 4 10 हो जाएगा है? हाँ, माइनस में ही प्लस में घट जाएगा ना, क्यों? x-2 बराबर क्या? 0। x बराबर क्या? +। तो ब्रैकेट में रोमन में भी लिख के रखते हैं, IUPAC नेम में काम। क्या है? आपको अगर ये कॉम्प्लेक्स दे, ये यौगिक दे और कहेगा कि रे भैया ने बताओ केंद्रीय परमाणु है, उसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना निकला है? यही क्वेश्चन तो कई बार पूछ दिया है, निकेल वाला। देखोगे ना क्वेश्चन बैंक, NiCO का होल 4 में कह दिया कि निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल, क्या निकालो? आप कहेगा क्या मानेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? x+4 CO, कोबाल्ट नहीं है, ये कार्बोनिल है। CO को क्या लिखा है कल? CO कार्बोनिल, CN साइनो, याद आया? H2O एक्वा, सबका लिखा दिए हैं। NH3 एमीन, ये एक उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज, या एक उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज, भैया इस पर चार्ज हो जाएगा 0। पर चार्ज क्या हो जाएगा? 0। ओवरऑल चार्ज भी क्या है? 0। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। आंसर हो गया। निकेल का जो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या हो जाएगा? 0। एक और देते हैं, और देते हैं, जल्दी बनाओगे। NI चल होल 4 क्या है? ठीक है, तो कहला जानवर की तरह, बैल की तरह।
हाँ, किसका निकालना भैया? निकेल का, क्या कि केंद्रीय परमाणु यही ना है, तो क्या मान लेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? बताओ एक्स। क्लोरीन का एगो था, क्लोरीन के चार्ज कते? माइनस ए। क्लोरीन के चार्ज कते है जे? 4 × देखो चार्ज याद नहीं रखोगे, कल हम लिगेंड का नाम में बताए हैं, देख लो क्लोरीन पे देखो -1 चार्ज लिखाए हैं, तब भूल जाइएगा तो कहाँ से काम होगा, याद करना पड़ेगा ना। केल में बराबर है भैया। इस सब में देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ था तो क्या ले रहे थे? 0। कुछ दिया हुआ नहीं था तो क्या ले रहे थे? 0। लेकिन यहाँ तो भैया दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है तो बोलो क्या लेंगे? -2। एक्स प्लस गुना माइनस, -4 बराबर हो गया -2। एक्स बराबर हो गया -2 + 4 बराबर हो गया। आया? कोई दिक्कत? बताओ क्या केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल पाइएगा? तो कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, एक होता है हमारा EAN, होता है EAN, कल पढ़ाएंगे, IUPAC ने वाला बात करते क्या। अब यहाँ देखिए एक प्रीफिक्स होता है या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में जो पहले लगता है उसको कहते हैं प्रीफिक्स, जो बाद में लगता है उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स। पहले लगने वाला को प्रीफिक्स, बाद में लगने वाला को सफिक्स। पहले लगने वाला प्रीफिक्स, बाद में लगने वाला, पहले लगने वाला प्रीफिक्स, बाद में लगने वाला। अब जैसे कभी कभी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा पहले लग जाता है, जैसे मोनो क्लोरो, डाई क्लोरो, ट्राई क्लोरो, ये सब लगता है। तो एक रहेगा तो भैया एक के लिए लगाएंगे मोनो, एक के लिए क्या लगाएंगे? 2 के लिए लगाएंगे डाई, 3 के लिए लगाएंगे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 5 के लिए, 6 के लिए हेक्सा, हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। प्रीफिक्स है। और जानते हो ये प्रीफिक्स का नाम, यह जो प्रीफिक्स है इसका नाम सिर्फ लिगेंड में लगाएंगे, काउंटर आयन के साथ नहीं लगाएंगे, केवल लिगेंड में। अगर एक लिगेंड है तो मोनो, 2 लिगेंड है तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। यानी ये लिगेंड में केवल हम लोग लगाएंगे। में लगाएंगे, लगा दें, नोट करके लिखा देते हैं सर, नहीं तो आप लोग का क्या भरोसा है, भरोसा है कल नहीं किया जा सकता है किसी पे भी। कौन कब बदल जाएगा कहना मुश्किल है। कौन कब या मतलब बदल जाए, मतलब वो नहीं, दूसरा सेंस में, कौन कब याद करेगा नहीं करेगा तो आप लोग पे डिपेंड, वाला तो कहीं भी पढ़ लेता हो। देखिए प्रीफिक्स, प्रीफिक्स जैसे मोनो, कॉमा डाई, कॉमा ट्राई, कॉमा टेट्रा, etc का प्रयोग केवल किसके लिए बताए थे अभी? केवल किसके लिए? लिगेंड के लिए होता है, लिगेंड के लिए होता है, केवल लिगेंड के लिए होता है, लिगेंड के लिए होता है। और एक नोट और लिख देते हैं, प्रीफिक्स का प्रयोग काउंटर आयन के साथ नहीं होता। आप भी क्या याद करोगे? काउंटर आयन के साथ नहीं होता है, काउंटर आयन के साथ नहीं। लेफ्ट काउंटर, राइट काउंटर, लेफ्ट राइट। अरे भैया ये जो बाइक तो है, ये 4 एफिशिएंट का होल सिक्स में जो बिग ब्रैकेट के पहले दिख रहा है लेफ्ट तरफ है ना, ये हो गया लेफ्ट काउंटर, ये कहते हैं काउंटर आयन। और लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट काउंटर, बोलो ना हाँ। राइट कहाँ?
आ रहा है, लेफ्ट आ गया है तो राइट नहीं आएगा, आएगा। देखो CO NH3 का हॉल 6Cl3, हाँ उधर लेफ्ट है, उधर देखो बात देखे, लेफ्ट है तो राइट नहीं है, राइट है तो लेफ्ट नहीं है। कितना कॉम्बिनेशन तगड़ा है, नहीं है, नहीं है, एक है तो दूसरा नहीं है, लेफ्ट है तो राइट नहीं है, राइट है तो लेफ्ट नहीं है, क्लियर है तो ना। तो ये प्रीफिक्स का प्रयोग IPC नाम पे आए। एक बार लिगेंड का नाम आप लोग एक बार फिर से जान लीजिए, विजन की तरफ बोलो। CN को क्या बोलते हैं, साइनो, CN साइनो, CN साइनो, CN CN साइनो, CN साइनो, CN साइनो, CN साइनो, ऐसे जोर जोर से पढ़ो, CN साइनो, याद हुआ। हाँ होले होले होले, थाम्बा थाम्बा। CL क्लोरिडो, क्लोरिडो, CL क्लोरिडो, 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 CL का क्या नाम, क्लोरिडो, बोलो बोकी। अरे वाह, ये देखो हमारा थोड़ा सा है बोलने का थोड़ा छोटे तरीका, थोड़ा हम जोर से बोलते हैं, हमको बोलने के लिए भगवान जैसा जो दिया है वैसे नहीं बोलेंगे। हाँ भगवान जैसा बनाया है, तो जैसा बेस बना के भेजा है वैसे नहीं ना बोलेंगे। कल एगो दीदी को ऐसे बोल दिए ये बात कि ना, तो मुंह में रसगुल्ला है बोलो ना, अब लोर तोड़ एकदम आंसू एकदम पूरा एकदम अनिल, इसलिए हम नहीं बोलना चाहते हैं किसी को कुछ, सोचते हैं कि बड़ा प्यार से पढ़ावे। हाय स्ट्रीम करना, ए भैया तो मोबाइल निकालो तो एक बार। अरे यूट्यूब पर क्लास नहीं देना चाहते हैं, कुछ बच्चा है, जब नहीं दोगे क्लास, सर क्लास नहीं दीजिएगा यूट्यूब प्लीज रिक्वेस्ट है सर, ऐसा फोन करके बोलेगा ना, आवाज कम करो। देखो यही सब में हमको गुस्सा उठ जाता, दिमाग हमारा हैंग मत, बोले आवाज कम कर दो तो आवाज सब अथी कर। गुड मॉर्निंग सबको। देख UPSC में हम सिखा रहे हैं, जल्दी से एकदम सब लोग जुड़ जाइए, चला दिए हाँ, वार्निंग खत्म। गुड मॉर्निंग जय अंकित यादव, जय प्रकाश शंकर, अंकित रविकांत, गुड मॉर्निंग अमित भाई, गुड, गुड मॉर्निंग, गुड, बहुत सुपर आ रही, खोया हुआ हर सपना, टूटा हुआ हर ख्वाब जिंदगी खाया कुछ नहीं, बोलो बाबू चिंता नहीं करो। लव यू सर, लव यू टू सबको, अरे वाह, हेलो 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 करें। क्या हाल है गुरुजी, अरे वाह, आए नहीं गुरु, अरे हम फाइन। अब देखिए क्या होगा, Cl का नाम क्लोरिडो है, Br का नाम ब्रोमिडो है, I का नाम आइडिडो है, H2O का नाम है एक्वा, H2O, H2O एक्वा, H2O एक्वा, H2O एक्वा, H2O क्या नाम बोलेंगे, अब बोलो NH3 रहेगा एमीन, NH3 एमीन, NH3 NH3, अगर CO रहेगा कार्बोनिल,
CO कार्बोनिल, CO कार्बोनिल, CO। शुरू करें। देखिए शुरू क्या कर रहे हैं, IUPAC ने, कौन है भैया, UPSC। UPSC ने होता है IUPAC नेम। देखो IUPAC नेम जब लिखोगे सर के लिए कैसे लिखना है जान लो। सबसे पहले लेफ्ट काउंटर का नाम लिखोगे, किसका नाम, जो लेफ्ट काउंटर रहेगा तो उसका नाम लिखिए, ऐसे एरो जिधर जा रहा है ऐसे चलना है। लेफ्ट काउंटर के बाद आपको लिखना होगा लिगेंड का नाम, किसका नाम, लिगेंड का नाम। लिगेंड का नाम लिखने के बाद आप सीधे चले आएंगे केंद्रीय परमाणु पर। कौन पर, केंद्रीय परमाणु का नाम लिख दीजिएगा। केंद्रीय परमाणु के बगल में OS डाल दीजिएगा। OS माने ऑक्सीडेशन स्टेट, जो अभी बोले थे रोमन में हम लोग प्रयोग करेंगे। रोमन में हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। रोमन में हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब प्लस राइट काउंटर। अरे भैया लेफ्ट रहेगा तो राइट नहीं रहेगा, राइट रहेगा तो लेफ्ट नहीं रहेगा। अगर इसका ये नहीं है तो यहाँ शुरू का होगा, अगर ये है तो यहाँ शुरू होगा। समझ रही बात। बताओ तो IUPAC नाम लिखने का रूल क्या है। सबसे पहले लेफ्ट काउंटर का नाम लिखो, का नाम, फिर क्या लिगेंड, फिर क्या लिगेंड, लिगेंड नहीं पढ़ सकते हो लिगेंड, फिर क्या लिगेंड, फिर केंद्रीय परमाणु, फिर क्या राइट काउंटर। कौन काउंटर क्लियर है, लो ना, आगे बढ़े। अब देखिए क्या, और रेट घट रहा है, तो जानता है यूट्यूब चलाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ रे भैया, जो यूट्यूब वाले सब जुड़े हैं बताइए तो, कि द स्ट्रीम करेंट बाइट रेट 2627 kbps लोअर देन द रिकमेंडेड बाइट रेट, वार्निंग आ गई, तो रहने दो, खा लेंगे। ऐसे हम लोग IPC नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका नाम, लेफ्ट काउंटर, फिर क्या लिगेंड, फिर क्या, इसको पढ़ो, इसी के तरह चलना है। जैसे अगर आप यहाँ से ट्रेन धरते हैं, कोट स्टेशन से जाना है आपको बनमन की, तो ट्रेन से पहले जाएंगे कहाँ, के नगर। कोट स्टेशन से के नगर नहीं जाएगा, कुछ नहीं आप पहले, पहले कोट स्टेशन से धरोगे तो कहाँ जाओगे, के नगर, के नगर से तब कहाँ जाओगे, सरसी, सरसी के बाद जाओगे रूट बाय रूट। तो भैया उसी तरह समझ गए आप लोग जानते, पहले लेफ्ट काउंटर, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम, उसके बाद राइट काउंटर का नाम। क्या, अब देखो यहाँ लेफ्ट काउंटर में वही जो प्रीफिक्स बताए मोनो डाई ट्राई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, राइट काउंटर में भी प्रयोग नहीं कीजिएगा। यानी काउंटर आयन जो भी रहेगा, काउंटर आयन के साथ अपन को लेना देना नहीं है। वो प्रीफिक्स मोनो डाई ट्राई टेट्रा कुछ और रहेगा, हम लोग को यूज करना ही नहीं है, प्रयोग करना ही नहीं है। अब करेंगे किसके साथ, लिगेंड के साथ। अब और एक बात याद रखिएगा, 2 पॉइंट, A4FeCN का होल 6 है ना भैया। जब इस कंपाउंड को तोड़ेंगे, इस यौगिक को जब तोड़ेंगे तो जरूर ये प्लस होगा, ये क्या होगा, बहुत सुंदर। NiCO का होल 4 है सर, बोलो हाँ सर, कोई चार्जे नहीं है, 0 है, उदासीन है, बोलो हाँ। NiCl होल 4 माइनस चार्ज है, बोलो ना। अगर एक और लेते हैं CONH3 का होल 6 L3, अब इसको तोड़ा जाएगा तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा भैया, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने का भी एक स्टाइल है। केंद्रीय परमाणु का नाम कैसे लिखोगे, केंद्रीय परमाणु का सर नाम लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर ये जो बिग ब्रैकेट जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान देना, ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, अगर इस बिग ब्रैकेट पर कौन चार्ज हो जाए, दिया हुआ नहीं रहेगा, अगर हो सकता है कहीं दिया हुआ रहे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ चार्ज 2 माइनस, यहाँ नहीं दिया हुआ, मोने मन तो हम लोग जानेंगे कि इधर वाला प्लस होगा तो क्या होगा,
तो केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में तब लगाते हैं एट। क्या लगाते हैं? फिर से ये रूल समझिए। यदि 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 उपसह संयोजक संकुल पर कौन हो जाए, ऋणात्मक चार्ज हो जाए, ऋण आवेश हो जाए, केंद्रीय परमाणु के नाम के अंत में क्या लगता है? एट। यहाँ नाम हो जाएगा फेरेट। यहाँ देखो Ni पर कौन चार्ज, इस पर माइनस चार्ज है ना, बोलो। इसका नाम निकेल नहीं होगा, निकेलेट, एट लग जाएगा, निकेलेट। समझ रहे हो? अगर उदासीन रहे यानी कोई चार्ज नहीं रहे या पॉजिटिव चार्ज रहे, नाम जस का तस। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट यूज कर, निकेल है तो निकेल यूज कर। एट कब लगता है? जब वो बिग ब्रैकेट पर कौन चार्ज हो जाए? माइनस। एट कब लगता है? जब बिग ब्रैकेट पर हो जाए माइनस। एट कब लगता है? जब बिग ब्रैकेट पर क्या हो जाए? माइनस। है दिक्कत हो ना? समझ में आ रहा है? इधर वाला को मिटा। अब लिखेंगे नाम। क्या लिखेंगे? नाम। हाँ वही आईपीसी नाम, वही लेते हैं, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम। ए फॉर एफिशिएंट का हॉल 6 के बारे में बताया था, ये कई बार आपको आएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए हमको। कहीं कोना में लिख के कहेंगे तो ऑक्सीडेशन एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नहीं मान सकते हैं? इतना काम तो आपको कर सकते हैं। एक्स मान लिए। 4 को पोटासियम है, 4 गुना +1 करेंगे, बोलो हाँ। अरे बोलो ना भैया हाँ ना। प्लस एक्स होगा, प्लस CN 6 गो है, 6 गुना -1 बराबर क्या? 0। +4 प्लस एक्स -6 बराबर क्या? 0। 6 में से 4 गया 2, एक्स बराबर हो गया, एक्स -2 बराबर हो गया 0, एक्स बराबर हो गया +2। तो है ना? अब देखो सबसे पहले कहता है लेफ्ट काउंटर का नाम लिखो। लेफ्ट काउंटर में पोटासियम है। ए का क्या नाम है? ए का क्या नाम है? पोटासियम। ए का क्या नाम है? सर क्वेश्चन बैंक करना जरूरी है, बस पढ़ूंगा तब नहीं भेजा। कल क्या है? मिलोगे मुझको? क्वेश्चन भी जब पूछते हैं तो पूरा फ्रेश पूछिए, जिससे हमको समझ में आए और हम आपको बता पाए। ये है पोटासियम, ध्यान दो। सबसे पहले लेफ्ट काउंटर का नाम लिखिएगा। अरे एगो में नहीं समझ में आया, दूसरा यौगिक में आएगा ना, लेकिन समझो। सबसे पहले किसका नाम? पोटासियम है। 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे? नहीं, जी सर, भूल गया। काउंटर आयन के साथ नहीं लगाते हैं, सिर्फ इसका नाम होगा पोटासियम। क्या नाम होगा? अब कहाँ आएंगे? लिगेंड है, लिगेंड है रे, क्या है? हैप्पी लिगेंड है गेम, हैप्पी लिगेंड है। कहाँ तुम लोग पढ़ता, हमारा तो माथा दर्द करा देता तुम लोग जी। सीएन ना लिगेंड है, सीएन का नाम साइनो। सीएन का क्या नाम? साइनो। सीएन का नाम छ गो छे, छ छे तो की हेक्सा, छ छे तो की हेक्सा। सीएन का नाम क्या? साइनो। समझ गया? लिगेंड हो गया। अब आओ केंद्रीय परमाणु का नाम। क्या नाम है? देखो ये प्लस होगा तो ये क्या होगा? माइनस। इसके नाम के अंत में एट लगेगा, ये हो जाएगा फेरेट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भैया? फेरेट। बगल में बोले उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाले हो? तो रोमन में लिख दो 2। राइट काउंटर इसमें नहीं है, का नाम यही हो गया पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। देखो ना, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, पोटासियम हेक्सासाइनोफेरेट 2।
एक और ले, अभी तो पार्टी शुरू हुई ना, अभी शुरुआतें है। CO NH3 का होल 6 Cl3। सबसे पहले मान लेंगे X, मानना है, मान लें तो मान लें क्या X होगा। देखो होता क्या है, जब हम पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाने टाइम हम कुछ बोलना नहीं चाहते इधर उधर, ओनली फॉर पढ़ाई, लेकिन बच्चा को बोरिंग लगने लगता है। पढ़ाते रहिए बोरिंग लगने लगेगा। बोरिंग लगने की क्या बात है भैया, पढ़ना है। प्लस छ NH3 का चार्ज होता है 0, प्लस 3 को क्लोरीन है, क्लोरीन के चार्ज -1, यहाँ कुछ चार्ज नहीं है 0। खोल दो तू जरा, हाँ, x प्लस 0, प्लस गुना माइनस, माइनस 3 बराबर क्या 0, x -3 बराबर 0। x बराबर काम में आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए काम में कैसे, बारिश हो रही है क्या, ये चलाया, चलाया के, तुम ही पहले बताओ, चलाया के, काय चलाया रे, अपने मन से कैसे कह दिया चला, तुम देखा पहले तो कैसे बोल दिया अपने मन से चला, तुम अपने मन से कैसे कह दिया अपने मन से चला, देखा तुम, नौटंकी काहे करना, हमारा क्लास डिस्टर्ब वन जी अभी, काहे चलाया जी, कौन चलाया, अभी हम कैमरा देख रहे हैं, रुको, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हम जब कहते हैं, देखो यहाँ क्लास रुका हुआ है, कौन है, यहाँ देखो, कल है, यहाँ देखो ना, कहीं पर कहाँ रुकल, हम ये सब बना लिए, तो डिस्टर्बेंट करता है, जब छुट्टी है, कल आना, कल पर आएंगे।